नमस्कार दोस्तों, बहादुरगढ़ रोहतक हरियाणा से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं विक्ट्री ईवी इंटरनेशनल लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय पोपली जी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास कंपनी ईवी प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कि ये 3 व्हीलर टोटो है, ये ऑटो है। हम आज जानेंगे इनके बिजनेस के बारे में और समझेंगे इनके क्या करते हैं। कंपनी DRHP फाइल की है और बहुत जल्दी एक IPO लेके आने वाली है। हम ये भी समझेंगे कि वो IPO प्रोसीड से कहाँ यूटिलाइज़ करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन चालू करें संजय जी से, आपसे एक स्मॉल डिस्क्लेमर, ये कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए लाते ताकि आप कंपनी को और अच्छे तरह से जान पाएँ। प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़िए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का नया नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं संजय जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विष्णु जी। थैंक यू सो मच। सर दिख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा हमें समझाइए, क्योंकि पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि आप करते क्या हैं, ये बताइए सर। ठीक, तो अभी तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि सबसे पुराना प्रोडक्ट हमारा ई रिक्शा है टोटो, ठीक जो है। कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आज इंडिया में सब जगह बिक रहा है। ठीक है। और इस ई रिक्शा के साथ साथ अब हमारे पास जो नई रेंज आ गई है, दैट इज द L5 इलेक्ट्रिक ऑटो। ओके। तो ये भी इलेक्ट्रिक ऑटो भी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा भी बना रहे हैं। ठीक है सर, इससे जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न रहेगा, क्योंकि ई जब हम बोलते हैं ईवी बोलते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत हाई रेंज हो जाता है। आपने अभी हमें 2 प्रोडक्ट बताया, एक टोटो और एक ऑटो, राइट। अब ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? एक तो सबसे पहले हमें ये बैटरी वाली चीज़ बताइए, क्या ईवी के लिए बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कहाँ से आप सोर्स करते हैं? देखिए बैटरी जो आती है, आज बहुत सारी कंपनियां आज इंडिया में बना रही हैं। हम खुद भी बैटरी, हमारी एक कंपनी है जो बैटरीज बनाती है, असेंबल्स करती है, ठीक है। और हमें देती है। हाँ। तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर लेड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों मॉडल्स है टोटो के अंदर, ई रिक्शा के अंदर। ई रिक्शा के अंदर कितना किलोमीटर का सर इसका ये रहता है रेंज? अप्रोक्सीमेटली 100 से लेके 120 किलोमीटर तक ये ई रिक्शा चलता है एक बार चार्ज करने में। ठीक है। आपने कहा बैटरी आपकी दूसरी कंपनी में, मतलब आप जो विक्ट्री ईवी का जिसका IPO आ रहा है, उस कंपनी में सिर्फ आप ये कंप्लीट प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑटो में, इसमें बैटरी का आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या जो असेंबलिंग है वो नहीं होता है, वो दूसरी कंपनी में होता है? हाँ, वो दूसरी में है। यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हम कंप्लीट ई रिक्शा और ऑटो बनाते हैं। अच्छा। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा। रॉ मटेरियल पाइप से लेके CRC शीट आती है। हाँ। और उसको कंप्लीट बॉडी बनाना, हाँ, अलग अलग मशीनों से बनाते हुए उसकी चेसी, बॉडी, फैब्रिकेशन वर्क, और उसके बाद पेंटिंग है, CD लाइन है, उस सबको करते हुए फिर असेंबलिंग लाइन लगी हुई है। अच्छा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल फिनिश गुड अंडर वन रूफ सब कुछ हमारे पास यहाँ विक्ट्री प्लांट में होता है। ठीक है। हम इस डिस्कशन को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि आपने कहा है सारा चीज़ इंटीग्रेटेड है और एक ही इसी प्लांट में है। और दूसरा फिर हम आपका IPO प्रोसेस, IPO के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न सर, आपने जो लास्ट ईयर जो आपके नंबर्स थे उसमें कितना यूनिट आपने ई रिक्शास का सेल किया और कितना यूनिट आपने ऑटो का सेल किया? देखिए ई रिक्शा यूनिट हमारी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5000 हमने ई रिक्शा यूनिट सेल की है लास्ट ईयर। ओके। एंड ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, हाँ, जस्ट अभी हमने 3 महीने पहले ही लॉन्च किया है। ओह, तो ये बहुत फ्रेश है, ये आपके बुक्स में अभी तक आया नहीं है। तो जितने नंबर्स हमको दिख रहे हैं वो सारे ई रिक्शास वाले? थोड़ा सा मुश्किल से, हाँ, 300-400 के अप्रोक्सीमेटली हमने लास्ट 3 मंथ्स में सेल भी किया है। अच्छा, तो आपने सेल करना चालू कर दिया। राइट। छोटा सा प्रश्न सर, मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले कितनी कैपेसिटी और आप कितनी कैपेसिटी में भी चल रहे हैं? देखिए कैपेसिटी हमारी अप्रोक्सीमेटली 2000 पर मंथ के अकॉर्डिंग है ई रिक्शास की। यस, ई रिक्शा की। बट अभी तो हम 30-40% पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, एक बेसिक हमें आइडिया, हमको आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया कि आप क्या बनाते हैं। अब एक कोई सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक आप हमें ले जाइए और हमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाइए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बड़ा यूनिक होता है कि कैसे आप चीज़ों को जोड़ के रिक्शा या ऑटो के शेप में देते हैं। तो क्या आप हमें ले जाएंगे कहीं वहाँ पे? राइट। पहले मैं आपको ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से ऑटो बनाते हैं। हाँ। और फिर हम ई रिक्शा की भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में जा रहे हैं, फिर हम IPO और आगे इनका क्या विजन है उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर, आइए प्लीज़। हाँ सर,
बताइए, हमें कुछ देख पा रहे हैं, क्या है ये बताइए। ये मैं आपको दिखा रहा था कि है इलेक्ट्रिक ऑटो। ओके। जो बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो है, जैसे है। हम पहले पेट्रोल और सीएनजी वाले ऑटो ऑलरेडी देख रहे हैं, तो सेम उसी तरीके का हमने इलेक्ट्रिक वर्जन बनाया है इसको। तो इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो ये एक सेमी फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, थोड़ा आप क्या हमें प्रोसेस वाइज बता पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस राइट, स्टेप वाइज? हाँ, तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब हमारे पास शीट और पाइप्स आते हैं। ठीक है, शीट और पाइप। हाँ, शीट और पाइप आते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है मशीन से कि हम पाइप की कटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स। हमारे पाइप कटते हैं, शीट कटती है। लेज़र मशीन है, सीएनसी अमाडा मशीन है, जिसकी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हम इस पूरी शीट्स की ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करते हैं। अच्छा, और ये ड्राइंग इन हाउस है आपका? या इन हाउस है ड्राइंग। सो ड्राइंग के हिसाब से आप पाइप और शीट्स को काट लेते हैं पहले। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं कि वेल्डिंग शॉप में चला जाता है। अच्छा, और वेल्डिंग शॉप में हम उसको प्रोसेस करके वेल्ड करते हैं फिक्सचर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा। हर पार्ट्स का अलग अलग फिक्सचर्स बनाए हुए हैं हमने। सो ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। यस। और वो इंडिविजुअल पार्ट्स को आप वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकंड प्रोसेस। थर्ड इस प्रोसेस होने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि हर पार्ट प्रॉपर तरीके से वेल्ड हुआ है, कहीं मिसिंग तो नहीं है, कहीं गलत वेल्ड तो नहीं हुआ है। ओके। वो टेस्टिंग होने के बाद हम इसको फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, और फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद इसको पेंट लाइन में भेज देते हैं पेंटिंग करने के लिए। वो कहाँ होता है? वो भी ये पीछे हमारा प्लांट है, जहाँ पे हम कंप्लीट पेंटिंग प्लांट लगाया हुआ है। सो आपका मतलब सारा ये असेंबलिंग करने के पहले पेंटिंग होता है। फैब्रिकेशन, फर्स्ट इज द फैब्रिकेशन प्रोसेस, जो हमने पाइप से लेके और वेल्डिंग शॉप तक जितना भी अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया, वो सारा फैब्रिकेशन पार्ट कहते हैं। ठीक है, पाइप उसके बाद हाँ, पाइप कटिंग है, बेंडिंग है, वेल्डिंग है, उसके बाद ग्राइंडिंग है। वो एक सारा फिक्सर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेंटिंग का। समझ गया। अब पेंटिंग के बाद क्या सर? तो पहले मैं आपको पेंटिंग प्रोसेस भी बता देता हूँ। प्लीज बताइए। पेंटिंग प्रोसेस क्या होता है, दो तरीके का होता है। हमारे पास जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का पेंटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम EDCD कोटिंग करते हैं। अच्छा, दैट इज द कोटिंग, जैसे कार के अंदर कोटिंग होती है, तो ED कोटिंग करने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग होती है ये, जिससे लाइफ ऑफ ऑटो 10 साल से भी ज्यादा चली जाती है। अच्छा, कभी तो रस्ट नहीं लगे। रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कोटिंग होती है, ED कोटिंग होने के बाद हमारा प्राइमर कोटिंग होती है। उसके बाद जो भी कलर हमें चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्प्रे पेंट करते हैं। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग। हाँ, वो भी कन्वेराइज प्लांट है, ऑटोमेटिक कन्वेराइज प्लांट है। मतलब वो घूमता रहता है अपने एक चैनल से दूसरा चैनल। राइट। ठीक है। उसके बाद वो सारा प्रोसेस होने के बाद टेम्परेचर के लिए ओवन में जाता है। अच्छा, तो वो कन्वेयर घूमती हुई ओवन के अंदर गुजरती है, ओवन से पास करती है। राइट। तो वो एक टेम्परेचर है, अलग अलग पेंट के लिए हमने अलग अलग टेम्परेचर सेट किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जब ओवन में बेक हो जाता है, तो फिर फाइनल निकलता है पेंट होके वो। ठीक है, अभी भी लेकिन ये जुड़ा नहीं है, मतलब असेंबलिंग सेक्शन में अभी तक आया नहीं। हम सिर्फ चेसी और बॉडी के फैब्रिकेशन और पेंट पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है असेंबलिंग का। ठीक है, तो उसमें फिर एक एक तो पार्ट ये मैनुअली आप जोड़ते हैं। राइट, ये मैनुअल प्रोसेस है। हालांकि ज़्यादातर प्रोसेस ही आपका मैनुअल है। फिर ये असेंबलिंग करने के बाद क्या सर? जो असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग में क्या रहता है कि हमारे पास डिफरेंट OEM से अलग अलग पार्ट्स आते हैं। मान के चलिए आपके टायर्स हैं, टायर आ गए, हमारे पास रिम आ गया, हमारे पास हैंडल आ गया, हमारे पास बैटरीज आ गई, हमारे पास मीटर आ गया, ग्लास आ गया। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल हैं OEMs। तो उन वेंडर से हम अपने बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट एज पर सर्टिफिकेशन, ICAT सर्टिफिकेशन, वो पार्ट सारे इसके अंदर असेंबल करते हैं। और बैटरी आ जाता है आपकी दूसरी कंपनी से, जहाँ बैटरी के लिए आप काम करते हैं। राइट। तो ये प्रोडक्ट अब रेडी हो जाता है फॉर सेल इन दी मार्केट। एम आई करेक्ट? राइट। तो अब थोड़ा सर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बताइए कि आप लोगों तक, एंड यूजर तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वैसे तो हम लास्ट 12 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी लगभग 11 से 12 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। तो डीलर नेटवर्क ऑलरेडी है हमारे पास। ई-रिक्शा का नेटवर्क अच्छे से बना हुआ है। हमारी मार्केटिंग टीम है, हर स्टेट के लिए हमने अलाइन किया हुआ है। एक मार्केटिंग मैनेजर है, उनकी टीम है जो कि वहाँ के एरिया को सर्च करती है, वहाँ पे डीलर नेटवर्क क्रिएट करती है। सो वो डीलर नेटवर्क के थ्रू आप सारा सेल्स करते हैं। क्या आप आने वाले दिनों में यही नेटवर्क के थ्रू ऑटो भी बेचेंगे? ऑटो के सेगमेंट को वही क्योंकि टीजी अलग हो जाता है, इसका टारगेट ऑडियंस अलग है, थोड़ा सा कस्टमर अलग है। हाँ। तो इसके लिए हमने मार्केटिंग टीम को और बेटर किया है। अच्छा। तो ठीक है, और एक्सपीरियंस पर्सन हायर किए हैं जिनको ऑटो लाइन का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो दैट इज द वन इज की ई-रिक्शा का एक्सपीरियंस है और एक ऑटो लाइन के लिए। ठीक है। 5000 यूनिट्स आपने लास्ट ईयर सेल किया, ऐसा आपने कहा। नंबर्स करीब 50 करोड़ का आपका टर्नओवर था। जिसमें आपने 5 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। थोड़ा हमें बताइए सर, आने वाले दिनों में जब आप ऑटो सेल करने लग जाएंगे, ये नंबर्स क्या रूप लेगी
और मार्जिन्स कितना एक्सपेंशन होगा? देखिए हमारा जो प्लान है लगभग हम अगर ई रिक्शा अभी 5,000 बेच रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम मोर देन 30% की सेल्स और इंक्रीज करेंगे ई रिक्शा के अंदर। ठीक है, और मतलब 5,000 का 6,500 आप और बेचेंगे? हाँ, 6,500 से 7,000 के आसपास हम बेचेंगे। ठीक है। और अब अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो का सेगमेंट ही अलग है, इसकी मार्केट ही बहुत अलग है। हाँ। तो आप मान के चले इंडिया के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो रही है क्योंकि जितने भी पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो अब बंद होने वाले हैं, काफ़ी स्टेट में बंद ही हो चुके हैं, तो हमें वो सारी रिप्लेसमेंट करनी है। मोर देन 10 लाख से भी ऊपर के ऑटो हैं जो रिप्लेस होने हैं। और इतनी बड़ी मार्केट है कि हमारा ये प्लांट छोटा हो जाएगा, इतने हमारे पास ऑर्डर आने वाले हैं। अच्छा, सो एक कोई एस्टिमेट कितनी यूनिट्स बेच लेंगे आपने? हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी है लगभग 1,500 व्हीकल पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है ऑटो की। ठीक है। और लगभग 2,000 कैपेसिटी है हम ई रिक्शा बनाने की। ठीक है, तो इतना आप बना लेंगे? आराम से बना लेंगे। और इतना आप सेल भी कर लेंगे? आपको लगता है इतना ऑर्डर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा मैं आपका DRHP देख रहा था, काफ़ी आपकी रिलेटेड पार्टी कंपनीज हैं जिसमें आप खुद भी डायरेक्टर्स हैं, पार्टीज हैं, और जिसमें ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। थोड़ा बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर क्यों है? ईवी वाला तो हमें समझ में आया कि आप ईवी का एक डिफरेंट यूनिट कर रहे हैं और वो ईवी दूसरे को भी दे रहे हैं आप, सॉरी बैटरीज। तो आप अभी थोड़ा बताएंगे रिलेटेड पार्टी के बारे में? रिलेटेड पार्टीज में क्या होता है, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली में सेल करना चाहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर हमारे को अपनी कंपनी को खड़ा करने का मकसद क्या है कि हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक TC ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नया GST नंबर लेना पड़ता है। तो कुछ जगह पे हमारे अपने शोरूम्स हैं, तो उन शोरूम को चलाने के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट लेना तो नई कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमारा माल इस कंपनी से अपनी दिल्ली फर्म को सेल आउट हो जाता है और वहाँ से डीलर्स को और कस्टमर को डायरेक्ट दोनों ऑप्शंस में हम सेल आउट करते हैं। ठीक है। डेट का क्या पोजीशन है सर आपकी कंपनीज का? अभी डेट तो हम बैंकिंग के साथ चल रहे हैं, जो हमारा मेन CC लिमिट चल रहा है। टर्म लोन नहीं है आपके? अभी कोई टर्म लोन नहीं है, ऑलमोस्ट हम सारा टर्म लोन काफ़ी चुका चुके हैं। जी जी राइट। तो ये एक आपके लिए उपलब्धि है क्योंकि आपने बिजनेस करके अपने पैसे से अपने टर्म लोन को चुका दिया। पैसे क्यों रेस कर रहे हैं सर आप? करीब 50 करोड़ 40-50 करोड़ रेस कर रहे हैं आप? जी जी हाँ, बहुत बड़ा प्लान है मेरा, बताइए। क्योंकि इतने बड़ी जो आज इस आइटम को हम बना रहे हैं, अगर हम ई रिक्शा, तो एक यूनिट का अप्रोक्सीमेटली प्राइस 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक है इसका। यस, ये डीलर प्राइस है? हाँ, आप दोनों 3 से लेके 3.5 डीलर इंक्लूडिंग GST? यस इंक्लूडिंग। मतलब 3.5 लाख रुपया अगर मैं एक डीलर आपको देता हूँ तो आप मुझे ये देंगे? राइट। तो मैं कितने में आगे बेचूंगा? आप लगभग इसके ऊपर 4,20,000 रुपये का बेचेंगे। कुछ इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आपका जो कॉस्ट लगेगा, हाँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20-25,000। तो अगर 20,000 मेरा कॉस्ट लग गया और 4,20 में मैं सेल कर रहा हूँ तो 370 मेरा कॉस्टिंग हो गया। 3.5 अगर आपसे ले रहा हूँ तो 50,000 मेरा बचेगा आराम से, 40 एक यूनिट पे, एक एज ए डीलर। और मुझे सर्टिफिकेशंस या उसको आगे बेचने के लिए रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज में कोई दिक्कतें नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हर गवर्नमेंट के हमारे पास स्टेट अप्रूवल्स हैं, हर स्टेट के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे हमने ICAT अप्रूवल लिया, अपने हर प्रोडक्ट को बनाने से पहले ICAT सर्टिफिकेशन चाहिए, तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट ICAT सर्टिफाइड है। ठीक है, उसके बाद स्टेट अप्रूवल्स होती है, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें हर स्टेट का एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं इस स्टेट में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, तो वो भी हम ले चुके हैं। ठीक है, तो आप इस पैसे से क्या यूज करने वाले, हमारा वो प्रश्न था। बहुत बड़ी मार्केट है, हम मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग में अपना पैसा डालना चाह रहे हैं ताकि हम नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं, सर्विस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और अपने जितने भी डीलर्स और कस्टमर हैं उनको बेस्ट प्रोडक्ट दे पाएं और टाइम पे दे पाएं। अलग अलग स्टेट्स में हम अपने वेयर हाउस बनाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जिसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे अपना स्टॉक रखना है। मान के चलो दिल्ली में है या बिहार के अंदर है, MP में है, तो मैं एक वेयर हाउस लेके वहाँ पे 50 से लेके 100 गाड़ियाँ वहाँ पे स्टोर करूँगा, तो वहाँ से नेटवर्क बड़ा इजीली हो जाएगा कि किसी को 4 ऑटो लेने हैं तो मेरे को फैक्ट्री तक नहीं आना, मैं 4 ऑटो वहीं से वहीं उसको दे रहा हूँ, तो मेरी सेल बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। सो आप प्रोडक्शन और मार्केटिंग में स्पेंड करने वाले, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं इस पैसे से। और प्रोडक्ट आपका यही रहेगा, ई रिक्शा और वो इलेक्ट्रिक ऑटो। सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, ऑटो की जब बात करते हो तो दिमाग में बजाज ऑटो बैठा हुआ है कि वो बहुत बड़ा कंपटीटर और आपसे बहुत बड़ा प्लेयर है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। बिल्कुल। हर एक प्रोडक्ट को मार्केट में स्टे करने के लिए उसका एक मोट होता है कि उसकी एक स्ट्रेंथ होती है कि कस्टमर उसके पास आता है। जब आप इतने बड़े प्लेयर से compete कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट का क्या ऐसा डिफरेंशिएटर रहेगा जो आने वाले सालों तक, 5-10 साल तक आपको अलग करके रहेगा और आपको मतलब आप मार्केट से आउट नहीं होंगे?
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने जो ये क्वेश्चन पूछा हाँ। कि जितने बड़े प्लेयरों से कंपटीशन होता है ना हाँ। उतना ही मज़ा आता है और उतनी ही क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है नहीं, मार्केट को कन्विंस करना है कि मेरा प्रोडक्ट बजाज और बाकी कंपनियों से बेटर कैसे है। हाँ, ठीक वही है? बताइए। मैं एज ए टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हाँ। खुद फ्लोर पे रह के इस ऑटो को डिज़ाइन किया है। ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी भी वही टेक्नोलॉजी है, हमारी भी वही टेक्नोलॉजी है। अच्छा। बट उनसे बेटर क्या है, आज कस्टमर की नीड क्या है कि एक कस्टमर जो इस ऑटो को लेगा वो कैसे ज़्यादा कमाएगा जब उसको किलोमीटर मिलेंगे हाँ। कि वो एक ऑटो को 150 से लेके 200 किलोमीटर तक चलाए, 250 किलोमीटर तक ठीक है। चलाए। तो हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ते हुए अपने इस ऑटो के अंदर डबल बैटरी प्रोविजन दिया है। तो ये तो वो भी दे सकते हैं सर आने वाले दिनों में। देंगे, सब देंगे, अभी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा माइलेज दे रहे हैं। हाँ। अगर हम माइलेज की बात करें 2 बैटरी प्रोवाइड करके, तो ये एक डिफरेंशिएटर है। हाँ। और कुछ वैल्यू आप दे रहे हैं कस्टमर को उनके बराबर? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप ये ऑटो देख रहे हैं, ठीक है, बजाज के पास या अदर कंपनी के पास 1 या 2 मॉडल्स हैं ओनली मार्केट में। अच्छा। बट जो हमने डिजाइनिंग किया है हमारे पास 5 मॉडल्स हैं। हाँ। और 5 मॉडल में हमारे 3 पैसेंजर मॉडल्स हैं और 2 कार्गो मॉडल्स हैं। अच्छा। ठीक है, पैसेंजर मॉडल्स में हमने सिटी वाइज डिजाइन किया है। हाँ। अगर आप किसी क्राउडेड सिटी में लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको D+3 सिटी स्टार दूंगा। जो मतलब कि- ड्राइवर +3। हाँ, तो वो छोटा ऑटो है, छोटी है। जगह पे बड़ी आसानी से ठीक है, क्राउडेड एरिया में ठीक है, जाता है। ठीक है। फिर आता है थोड़ा सा बड़ा एरिया, जैसे हाँ। आप अगर बात करेंगे अलीगढ़ है, मथुरा है, इन जगह पे थोड़ा शेयरिंग भी होती है। हाँ, होती है ना। ठीक है, शेयरिंग होती है, तो वहाँ के लिए हमने इससे बड़ा मॉडल किया विराट। वहाँ 8-10 जन बैठे रहते हैं ऑटो में। उसमें D+4 मॉडल कहते हैं। D+4। हाँ, जिसमें कि लगभग 5 से 6 लोग बैठ जाते हैं हाँ, शेयरिंग करते हुए, बड़ी अच्छी अर्निंग। ड्राइवर के आसपास भी 2 जन बैठ जाते हैं। तो वो वाला मॉडल अभी सबके पास नहीं है। और उसके बाद एक और आ जाता है कि रूरल एरिया से सिटी को कनेक्ट करना। आप समझते हैं एक रूरल एरिया से एक सिटी में जाना है तो 10 से 12 किलोमीटर है। ठीक है। ठीक है, तो 10 से 12 किलोमीटर के लिए पहले विक्रम चलते थे, आपने देखा, जिसमें 10-10 लोग, 12-12 हाँ, लोग हाँ, बैठते थे। हाँ। तो सेम दैट इज द हमारा किंग मॉडल है। उस एरिया को देखते हुए हमने किंग मॉडल को डिजाइन किया, जिसमें 10 से 12 लोग एक बार गांव से बैठ के शहर आते हैं और वापस जाते हैं। तो वहाँ पे भी सेगमेंट आप देख रहे हैं, तो मैंने तीनों कैटेगरी की सिटी वाइज, क्राउडेड वाइज मॉडल्स को डिजाइन किया है और इसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, जो कि हर कंपनी के पास नहीं है। इंडिया की पहली कंपनी हमारी है जो 5 मॉडल एक साथ आईकेट करा के लॉन्च किया है हमने। तो आप प्रोडक्ट रेंज में आप बोलते हैं दूसरी कंपटीटर्स को बीट कर पाएंगे, क्योंकि आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जहां हर तरह का टारगेट ऑडियंस जो एक ऑटो यूज़ करता है वो आप उसको कैटर कर रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो आईपीओ में शेयर होल्डर लार्जर विजन को देखता है। हाँ, वो जानना चाहता है कि कंपनी के प्रोमोटर कंपनी को कहाँ लेके जाता है। 2 प्रश्न आप पहले बताइए कि आप अपनी टीम को कैसा बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्या है, और अच्छा फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आपका विजन के बारे में रहेगा। पहले आप थोड़ी टीम के बारे में बताइए। देखिए, मेरी टीम बड़ी अच्छी है और मैं अपनी टीम को हमेशा ट्रेनिंग देता रहता हूँ, क्योंकि ठीक है। मेरी बैकग्राउंड एज ए टीचर भी है। तो वो वाली फीलिंग है। फीलिंग है। हाँ। तो टीम में काम करना, तो आपने जितना बड़ा सेटअप देखा, हाँ। तो मैं अकेला नहीं कर रहा। हाँ। मेरी टीम है जो मेरे साथ मोटिवेटेड होकर काम करती है। करेक्ट। तो हर सेगमेंट के लिए, चाहे मेरा परचेज है, चाहे मेरा अकाउंट्स है, चाहे मेरा मार्केटिंग है, चाहे मेरा प्रोडक्शन हाउस है, हर एक के लिए मैंने टीम को ट्रेनिंग दिया हुआ है। ऑटोमेशन के ऊपर हम काम करते हैं, पूरा सिस्टमेटिकली किया हुआ है। बल्कि हर चीज़ों की रेंज फिक्स की हुई है। कोई डिसीजन कैसे होगा दैट इज़ फिक्स, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उनको इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो मंथली वीकली उनको मोटिवेट किया जाता है, ट्रेनिंग बढ़ाती हैं। मेरी डॉटर है साथ में, अच्छा। जो कि अब राइट हैंड है मेरा। तो आप उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रही है, पूरे ऑपरेशंस देख रही है, वेरी गुड। मार्केट को ऑटोमेशन मोड पे लाया हुआ है। आज कस्टमर को रीच करना है तो बड़ी जल्दी तक हम हर कस्टमर के घर तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बना चुके हैं कि हमारा प्रोडक्ट हर घर तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है। हेलो पलक। Hi. Hi. So your father was saying that you take care of the admin in the operational part. Tell me something that you have implemented or in the process of implementing that has benefited the company. So we, being an MSME, we have moved from a traditional setup of using notebooks, registers for maintaining data to a completely automated system. Okay. Currently, we have everything that is there in our plant, in our premises, on system. We want to operate it from here or our head office or a corporate office. Everything is possible via that automation. Whether Okay. it is managing inventory, production, dispatch, everything is possible while just one click. So you have automated everything, and how does that help the company?
It basically helps to save the operation cost and enhance the efficiency of people who are working in the organization. Great, great. So that was nice to hear from you, and all the best for your upcoming IPO. And we'll continue the conversation with Sanjay ji. Thank you so much. सर विजन का प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन एक प्रश्न अभी दिमाग में अचानक से आया। ईवी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुआ है जब आया था, और आने वाले दिनों में भी इवॉल्व हो रहा है। एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ईवी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में क्या किस तरफ शेप ले रही है, क्या क्या होने वाला है? देखिए, ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर अगले 15 साल तक तो बहुत ब्राइट है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, आज मोदी साहब हैं, गडकरी साहब हैं, तो इन सब का विजन यही है कि किस तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह नजर आए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी हेल्थ की पोल्यूशन से जिस तरीके से आज एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आप देखो दिल्ली के अंदर कभी गाड़ियां बंद कर देते हैं, कभी ऑड इवन होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे बड़ा मुश्किल है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ ईवी ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो आप एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सेगमेंट में भी है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा था, एक 5 साल का विजन बताइए, क्या कंपनी को हम आने वाले 5 साल में कहाँ देखेंगे? देखिए, अगर हम टर्नओवर की बात करें तो अगले 5 साल का मेरा विजन जो मैंने फिक्स किया हुआ है, दैट इज मोर देन 500 करोड़ मुझको कंपनी को लेके जाना है। सिर्फ 50 करोड़ पे है आप आज? हाँ। आप 10 गुना टर्नओवर बता रहे हैं। कैसे? और वो बड़े आसानी से होगा। अच्छा। क्योंकि मैं अपना होमवर्क सारा कर चुका हूँ। मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, सर्टिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं। अब तो सिर्फ हमें प्लेस करना है। सो आने वाले सालों में आप कितने यूनिट्स बेच देंगे? आने वाले सालों में मेरा मकसद तो यही है कि हम 2000 यूनिट पर मंथ बनाएं इस ऑटो को। ठीक है सर, आपने अपना समय दिया, हमें पूरा विस्तारित रूप में बताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से आपके आने वाले आईपीओ के लिए और हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दर्शकों, ये थे संजय जी, और हम आज जान रहे थे उनकी कंपनी के बारे में कि जो कि बहुत जल्द आईपीओ लेके आने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बिज़नेस और इंडस्ट्री समझ में आया होगा। आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कंपनी के साथ नए शहर में। तब तक अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं विष्णु अग्रवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।